सीमा, अरे ओ सीमा बेटा, जाकर खटाल से दूध ले आ। आज तुम्हारे पापा देर से आएंगे और उनके आने तक अंधेरा हो जाएगा, इसलिए आज तुम ले आओ दूध और जल्दी लौटना। रोड पर खड़े होकर गप्पे मत मारना, वरना पापा देख लेंगे तो नाराज होंगे। सीमा अभी 12वीं की छात्रा है और अभी अभी कॉलेज से वापस आई है और आते ही माँ का हुक्म, मैं नहीं जाऊंगी खटाल से, बहुत गंदी बू आती है और मैं थक गई हूँ। टेम्पो भी देर से मिला तो आधी दूरी पैदल चलना पड़ा। एक स्कूटी कब से बोल रही हूँ खरीदने के लिए, वो तो खरीदते नहीं, बस ए करो ओ करो करते रहते हो आप और पापा। इस पर माँ ने तेज आवाज में कहा, ठीक है, जब तक स्कूटी नहीं आएगी चाय मत मांगना मुझसे। तुम कर रहे हैं ना तुम्हारे पापा इंतजाम स्कूटी का, तब तक चुप नहीं रह सकती क्या? 1 साल से यही सुन रही हूँ, कहते हुए सीमा दूध के खटाल की तरफ निकल पड़ती है। शाम को अच्छी भीड़ होती है खटाल पर, क्योंकि सुबह जिनकी चाय जल्दबाजी में छूट जाती है उनको घर लौटते ही चाय की तलब लगती है। सीमा को दूध लेने के लिए यूं देर तक इंतजार करना जरा सा भी पसंद नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए इधर उधर देखकर बोल रही थी कि ये ग्वाला तो ऐसे व्यस्त रहता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खटाल का मालिक है, हमारे घर नहीं पहुंचा सकता। आखिर उसकी बारी आई और सीमा दूध लेकर वापस मुड़ी और लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हुए सोहन से उसकी नज़र मिल गई और वो दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। पूरे रास्ते सीमा उस चेहरे को याद करती जा रही थी, मानो पहली बार नहीं, पहले से जान पहचान हो, या जैसे इसी चेहरे और आंखों को देखने के लिए उसका दिल चाहता था। अचानक से सब कुछ बदल सा गया, जैसे अब उसे याद ही नहीं था कि वो खटाल की बदबू से चिढ़ती है या स्कूटी आई है या नहीं। बस सीमा कोचिंग से लौटकर खटाल की तरफ चल पड़ती थी, कभी कभी बिना बर्तन के, तो कभी पिता के घर में होते हुए, तो कभी माँ के मना करने के बावजूद। सीमा पर मानो धुन सवार हो गई थी। एक नज़र उसे देखने की, उसकी झलक पाने की सीमा के दिल में तेज सी चाहत उठने लगी थी, जिसे वो खुद ना समझ पा रही थी, ना उन पर काबू कर पा रही थी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। सोहन से सीमा की अब तक कोई बात नहीं हुई थी, ना ही दोनों एक दूसरे का नाम जानते थे, लेकिन मन की दशा एक सी थी दोनों की, ये दिखाई दे रहा था। सोहन भी हर दिन उसका इंतजार करता हुआ दिख जाता था। पहले आकर भी सोहन लाइन में सीमा के आने के बाद ही खड़ा होता था, वो भी बिल्कुल पास नहीं, 2-3 लोगों के बाद। एक दिन सोहन ठीक सीमा के पीछे खड़ा हुआ। उस दिन दोनों की धड़कनें बाहर तक सुनाई दे रही थी। सीमा का दुपट्टा उसे छूकर और पास आने के लिए इशारा कर रहा था। सीमा हल्का सा पीछे मुड़ती और शर्मा कर गर्दन झुका लेती। सीमा की काली लंबी चोटी, उस पर गुलाब लगाने का मन हो रहा था। सोहन को उसकी शरारती मुस्कान की महक छू रही थी, सीमा को जिससे वो और अधिक लाल हो रही थी। आज इतने दिनों बाद ऐसी इच्छा हो रही थी कि ये सिलसिला खत्म ना हो, ये नज़दीकी यूं ही बनी रहे, ये सब ऐसे ही एक दूसरे की एहसास में गुजर जाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। अगले कुछ दिन करीब महसूस करने का सिलसिला चलता रहा। कभी पीछे खड़े होकर सोहन अपनी महबूबा की उड़ते दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछता, तो कभी सीमा की चोटी खोलने की शरारत करता। सीमा को सोहन की हर बात पसंद थी, उसके हर अंदाज पर वो फिदा थी। उसके लिए ये जज्बात बहुत कीमती थे, जिसे वो पागलपन की हद तक जीना चाहती थी, पाना चाहती थी। लेकिन इन सब का अंजाम या भविष्य क्या होगा, ये ना सीमा जानती थी, ना ही सोहन जानता था। जैसा कि जग जाहिर है, ये बातें छुपती नहीं हैं, लोगों की नजरों में आ ही जाती है। जब सीमा के पिता तक ये बात पहुंची, उनको बहुत धक्का लगा, क्योंकि अपनी हैसियत से बढ़कर वो सीमा के भविष्य के लिए मेहनत कर रहे थे। सीमा के पिता ने सीमा से सीधे बात न करते हुए एक उपाय सोचा। अगले दिन जब सीमा कोचिंग से घर लौटी तो दरवाजे पर चमचमाती हुई उसके पसंदीदा रंग की स्कूटी खड़ी थी।
जिसे सीमा भूल चुकी थी। सोहन से मिलने के बाद स्कूटी देखकर वो खुश तो थी, मगर उसका पूरा ध्यान था कि खटाल जाना है। वो एक भी दिन सोहन को देखे बिना नहीं रह सकती थी। इसका अंदाजा शायद उसे भी नहीं था। स्कूटी की पूजा जल्दी से निपटा कर जैसे ही सीमा दूध लाने का बर्तन उठाती है, उसे भरा हुआ पाती है। माँ बताती है कि अभी मिठाई लाने गए थे तुम्हारे पापा, बाहर तो साथ में दूध भी ले आए। तुम स्कूटी चलाकर देखो ठीक है या नहीं, बहुत महंगी तो नहीं है, मगर तुम्हारी जिद पूरी हुई। मेरी सब सहेली के पास स्कूटी है, बोलती रहती थी, अब चुप क्यों हो? आ तो गई स्कूटी तुम्हारी, लगता है साल भर देरी से मिला इसलिए खुशी कम हो गई। माँ ये सब बोलते हुए रसोई में चली गई। बेटी के चेहरे को देखकर उसके पिता इतना समझ गए। इन प्यार व्यार की बातों से दूर करना सीमा को आसान नहीं होगा। वो रात बिना सोहन को देखे कैसे गुजारती, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि सोहन भी उसे उतना ही चाहने लगा है। वो खुद सीमा को देखे बिना नहीं रह सकता था। निराश होकर जब सीमा छत पर गई, उसे कुछ दूरी पर अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता हुआ वो चेहरा दिखा। उसकी झलक मिली जिसने सीमा के दिलो दिमाग पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। सीमा के दीदार मिलते ही उसे देखकर सुकून भरी मुस्कान के साथ सोहन लौट गया। फिर क्या था, सीमा छत से खिलखिलाती हुई नीचे लौटी और पिता से लिपटकर धन्यवाद जाहिर करने लगी और रसोई में जाकर माँ की मदद करने लगी, जो बहुत कम ही होता था। अब सोहन दूध लेकर सीमा के मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के बहाने अपने दिलरुबा को देखने आता था। सीमा भी किसी न किसी बहाने घर से निकलकर उसके पास जाती और छुप छुपा कर एक दूसरे को खत देने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी खत, कभी गुलाब तो कभी तोहफे दिए जाने लगे एक दूसरे को, मगर बातें रूबरू अब भी बाकी थी। सीमा ने कोचिंग न जाकर आज सोहन से मिलने का फैसला कर लिया था। वो जानती थी सोहन का कॉलेज वो खत में लिख चुकी थी, आज उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतजार करेगी। सोहन आया और दोनों साथ साथ चलने लगे। रोड के किनारे चुपचाप सीमा ने पूछा, आखिर हिम्मत जुटाकर मैंने सही किया ना? मुझे चुन कर या यहाँ आकर क्या जानना चाहती हो? सीमा अपनी खुशी नहीं रोक पाई और रुक गई। उसका दिल कर रहा था सोहन को गले लगाने का, जिसे सोहन पहले ही समझ चुका था। रुकी हुई सीमा का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच कर गले लगा लिया और दोनों के आंसू निकल पड़े। इस गहरे एहसास को महसूस करके फिर याद आया दोनों रास्ते पर खड़े हैं। फिर दोनों चुपचाप चलने लगे। कुछ दूरी पर एक पार्क था, दोनों वहां एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। सोहन ने कहा, मैंने मिलने की प्लान इसलिए नहीं की क्योंकि लड़कियों को लगता है कि लड़के बहुत बेसब्र होते हैं, मगर सीमा सच कहूँ तो मुझे इस प्यार की अनुभूति बेहद दीवाना बनाती है। तुम्हारे आसपास होने का आभास, हर पल हर लम्हा होना कितना करीब ले आया हम दोनों को, देखो। सीमा अपनी दिलबर की हर बात से सहमत थी। अब आगे क्या? सीमा ने पूछा। सोहन ने बताया, कॉलेज खत्म होते ही पापा का व्यवसाय संभालेगा और फिर सीमा के घर रिश्ता लेकर आएगा। सीमा ने बताया, उसके पिता उसे टीचर बनाना चाहते हैं। सोहन ने जवाब दिया, तुम उसकी अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि हमारे खानदान में कोई टीचर नहीं है तो हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। काश सब कुछ इतना आसान होता, प्यार की राहों में चलकर मिलना। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद सोहन अपनी बड़ी बहन के ससुराल गया, जहां किसी खानदानी झगड़े की वजह से उसकी बड़ी बहन जीजाजी और सोहन की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जीवन भर के दर्द ने सीमा को झकझोर कर रख दिया, मगर गुनाहगारों को सजा मिली और परिवार की हालत कुछ हद तक सोहन की संभली। सीमा कभी सोहन के प्यार को भुलाकर आगे नहीं बढ़ी, ना ही किसी और से विवाह कर उसके प्यार को, उसकी यादों को, उसकी एहसास को अपने से दूर होने दिया। लेकिन सीमा ने उसका सपना जरूर पूरा किया। वह टीचर बनी और आजीवन उसके परिवार की देखभाल पूरे मन से किया। अब भी सोहन की वो पहली झलक सीमा के जीवन में उतनी ही ताजी है जितनी की पहली मुलाकात के बाद थी।
इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।